इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तवज्जो मेरी तरफ, अस्ते कितने इमाम है ना? 4। और 4 आइम्मा में से एक इमाम का नाम क्या है? इमाम शाफी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगर खुदा 113 सूरतें ना उतारता, अकेली सूरह असर नाज़िल कर देता, फरमाते हैं ये सब की रहनुमाई के लिए, सब शोबों के लिए काफी थी। आप इसकी गहराई का अंदाजा लगाएं, आप इस सूरत की जामियत का अंदाजा लगाएं कि इमाम शाफी जैसा इंसान इल्मी दुनिया का बेरे बेकरां बेकनार, और वो क्या कहता है कि खुदा और सूरतें ना उतारता, अगर अकेली सूरह असर नाज़िल होती तो ये सब की रहनुमाई के लिए काफी थी। और है क्या सूरह असर? वल असरे इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अब देखें, चंद आयात पर मुश्तमिल है और आप इसकी गहराई का अंदाजा लगाएं। और असर, अल्लाह अकबर, उलमा ने लिखा है, खुदा कसम खा के कहता है कि लोगों मुझे असर की कसम है। उलमा ने लिखा है कि असर से मुराद वक्त असर भी हो सकता है, असर से मुराद तुझे अता की जाने वाली जिंदगी भी हो सकती है, और असर से मुराद वो ज़माना भी हो सकता है जो ज़माना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हजूर सरवर कौनैन को खुदा ने अता किया था। अगर असर से मुराद वक्त असर है तो परवरदिगार बताना चाहते हैं, और नमाजियों, नमाज तो फजर भी है, नमाज जोर भी है, नमाज मगरब भी है, नमाज इशा भी है, लेकिन असर का बड़ा ख्याल करना। अरे कुरान पुकार के कहता है और सारी नमाजों की हिफाजत करो, लेकिन फरमाया वस्सलातिल वुस्ता, असर बड़ी कीमती है, असर का ख्याल करना, कहीं असर तुमसे जाया ना हो जाए। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने असर पढ़ी है। या अल्लाह, असर के एहतमाम का क्यों कहा जाता है और कुरान में कसमें क्यों खाई जाती हैं? आवाज आती है, मिशकात शरीफ को खोलो, आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऊंची आवाज से कह दो और ऊंची आवाज से कह दो, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। कायनात के सरदार फरमाते हैं कि जब आदमी को कब्र के अंदर दफनाया जाता है, अगर वक्त सुबह का है, अगर वक्त दोपहर का है, वक्त इशा का है, वक्त रात 12 बजे का है, लेकिन कब्र में जाकर जब इंसान की आंख खुलती है उसे यूं महसूस होता है कि वक्त असर का है। फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आते हैं, आके पूछते हैं, आपको नाम आता है फरिश्तों का? के ना है ना फरिश्ते दा? हाँ, उचे हो क्या आखते ना, अनकीर मनकीर। अनकीर मनकीर नहीं है भाई, मुनकर नकीर भी नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो, अल्लाह अकबर। इस दौर के अबू हनीफा, इस सदी के अबू हनीफा मौलाना सरफराज खान साहब सफदर, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आप फरमाते हैं लोगों, मुनकर नकीर काफरों के पास जाते हैं, मुसलमानों के पास मुबश्शिर बशीर आते हैं। शायद ये गल याद रही तुसों को, पुलसी था ना, अल्लाह अकबर, यहाँ से पढ़ के गए हैं खखू से। मैंने पढ़ा उनकी, उसमें मेरे वालिद साहब के उस्ताद मौलाना सरफराज खान साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। कह दो आमीन। यार इस ज़मीन को बड़ा एजाज़ हासिल है। अभी हम आ रहे थे, कोहरा से हम गुजर रहे थे, मैंने यूं देखा, अल्लाह अकबर, मैंने देखा ये बड़ी अजीब मट्टी है कि जिस मट्टी पर मौलाना सरफराज खान साहब के कदम लगे हैं। वो फरमाते हैं लोगों, मुझे वो जगह भी याद है, मुझे वो दरख्त भी याद है जिन दरख्तों पे मैं चढ़ा करता था बचपन में। और किसी कहने वाले ने कहा जरा नम हो, ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अल्लाह ने यहां बहुत बड़ा मुहद्दिस कबीर
अपने दौर का अबू हनीफा सरफराज खान सफ्तर जैसा आदमी पैदा किया, जिसका शोहरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में उसकी शोहरत है। वो फरमाते मुनकर नकीर काफरों के पास जाते हैं और मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे पास आने वाले फरिश्तों का नाम मुबश्शिर और बशीर है। अरे उसका नाम क्या है? मुबश्शिर बशीर। मुनकर नकीर काफरों के पास जाते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, फरिश्ते आए, आके पूछा मर रब्बु का, और बता तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या था, माजा तकूल फी हक के हाजर रजुल, ये जो शख्सियत तेरे सामने खड़ी है। अल्लाह अकबर। आका दो जहां का कब्र में दीदार होगा, हजूर खड़े होंगे, उससे पूछा जाएगा बता ये तेरे सामने खड़ा इंसान ये कौन खड़ा है। मेरे दोस्तों, अगर दीन से ताल्लुक हुआ, इस्लाम से ताल्लुक हुआ, रब को जिंदगी में पहचानने वाला हुआ, हजूर अलैहि सलाम पे दरूद भेजने वाला हुआ, हजूर की इताअत करने वाला हुआ, तो वहां बबांगे दोहल कह देगा रब्बी अल्लाह, ओ लोगो, ओ आने वाले फरिश्तों, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। हाजर रजुल, ये शख्स जो खड़ा है, फरमाया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, वो खुशकिस्मत होगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, हदीस के अंदर आता है मुबश्शिर बशीर आएंगे, आके सवाल करेंगे बता मर रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियु का, और वो यूं देखेगा, उसे यूं महसूस होगा कि सूरज डूब रहा है, वक़्त असर का है। वो फरिश्तों से कहेगा, हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, उलमा से पूछ लीजिए, मौली मुबश्शिर से पूछ लें, दीगर उलमा से पूछ लें। अल्लाह अकबर। कहेगा दऊनी इलस्सलात, दऊनी इलस्सलात, और फरिश्तों मैं तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में दूंगा, पहले मुझे छोड़ो ताकि मैं नमाज पढ़ लूं। मेरी असर जाया हो रही है, मुझे असर की नमाज पढ़ने दो। और हदीस के अल्फाज हैं, उलमा की महफिल में बात कर रहा हूं, फतज़ाहकानिल मलाइका, फरिश्ते मुबश्शिर बशीर को देखेगा, एक दूसरे को देख के मुस्कराएंगे कि हम इससे पूछते हैं बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, बता इस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है। और ये कहते हैं दऊनी इलस्सलात, मुझे छोड़ो ताकि मैं नमाज पढ़ लूं। क्या किया जाए? उनमें एक अमीर होगा, दूसरा मामूर होगा। तो वो पूछेगा क्या किया जाए? ओ आसी पढ़ ना दे नमाज, इसको नमाज पढ़ ना दे। जब ये नमाज शुरू करेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह मिशकात की शरह मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि यूं ही 4 रकात की नियत बांध के कब्र में खड़ा होगा, जब सलाम फेरेगा मैदान महशर कायम होगा। उसको कब्र की जिंदगी यूं महसूस होगी कि अभी उसने 4 रकातें पढ़ी हैं। यह भी आपने नमाज पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, बड़े खुशकिस्मत हैं आप। असर की नमाज अल्लाह पाक ने पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। और एक और बात आपने सुनी होगी तबलीगी जमात वालों से कि असर का वक्त मलाइका की चेंजिंग का वक्त होता है, ड्यूटियां बदलती हैं। अल्लाह अकबर। जब ये नमाजी नमाज से फारिग होता है, मलाइका नमाज लेके जाते हैं। अल्लाह अकबर। इसकी असर की नमाज लेके रब के पास जाते हैं और आने वाले देखते हैं अभी इसने नमाज मुकम्मल की है। ये जाने वाले भी कहते हैं हमने नमाज में देखा था, आने वाले भी कहते हैं हमने असर पढ़ते हुए देखा था। परवरदिगार कहते जब ये 2 नहीं बल्कि 4 गवाह बन जाते हैं, मैं इनकी गवाही को कबूल करके कल क़यामत के दिन इसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो सूरती का नाम क्या है जी? क्या नाम है? सूरतुल। तो इस नमाजा का कहना है अल्लाह अकबर वल असर। और उलमा ने लिखा है अगर असर से मुराद जमाना है तो रब बताना चाहता है, रब बताना चाहता है और दुनिया में आने वाले
मैंने तुझे जिंदगी अता की है, 60 साला, 70 साला, 20 साला, 18 साला और 100 साला जिंदगी अता की है। ये जिंदगी के अयाम बेकार नहीं है, बल्कि ये इतनी कीमती है कि अर्श आज़म पे मैं खुदा वल असर कहकर तेरी जिंदगी की कसम खा रहा हूं।